नमस्कारम। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ और वो स्टोरी मेरे करीबी मेरे साथ ही घटी थी। तो वो स्टोरी में ऐसा है कि जब मैं राधनपुर नाम के गांव में रहता था, 5वीं कक्षा में मैं शायद उस टाइम 5वीं कक्षा में मैं पढ़ता था। तो उस टाइम मेरे साथ मेरी पीछे वाला मोहल्ला था मेरे, उसमें एक लड़का रहता था। वो मेरे से 2 साल ऊपर था, यानी 7वीं कक्षा में पढ़ता था। तो उसके साथ कुछ ऐसा बना कि वो एक ही लड़का था उसके माँ बाप का, और उसके माँ बाप को पैरालिसिस हो गया, लकवा मार गया। उनकी परिस्थिति बहुत ही बिगड़ी, लेकिन उसने कभी अपना वाइब्रेशन नहीं खोया। वो हर वक्त पहले भी ऐसा मुस्कुराता हुआ और खिलखिलाता हुआ ही रहता था। जैन का लड़का, वो लारी लेके सब जगह वो छोटे बच्चे के कपड़े, नाइटी, ये सब बेचता था। वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था तभी बेचता था। उसकी परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि लेकिन उसने हर टाइम अपना वाइब्रेशन नहीं खोया। उसने परमेश्वर से कभी कंप्लेन नहीं की। मैंने देखा उसको नज़दीक से, और उसकी परिस्थिति इतनी ख़राब हुई कि घर में कोई काम करने वाला नहीं था। ये लारी लेके सब जगह घूमता था, फिर भी उसका धंधा व्यापार नहीं चलता था। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का। फिर उसका ऐसा दौर आया कि वो घर में से अपने घर में जो चीज़ें थी वो बेच के अपना गुजरान चला रहा था। लेकिन उसने हर वक्त कंप्लेन नहीं किया, लेकिन वो खुश ही रहता था, पूरा आनंदित ही रहता था। मैंने उसको नज़दीक से देखा था। तो फिर मैं उसको थोड़े सालों के बाद मिला सूरत में। जब मैं वहाँ पे सूरत में सीए करने गया था, तो सूरत में जब मैं उसे मिला तो वो मुझे, जो शेयरिंग्स ऑटो होती है, वहाँ पे स्टैंड पे खड़ा था, और वो मुझे ऑटो में मिला। और मुझे बोल रहा था कि मैं डायमंड की कंपनी में जॉब करता हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह जानता था, मेरा दोस्त जैसा था। वो बोल रहा था कि नहीं, अच्छा है, अभी डायमंड की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, सब चल रहा है, ठीक है। और वही उसका अंदाज़ था, मुस्कुराता हुआ, वही खिलखिलाता हुआ, वही उसका वाइब्रेशन बहुत ही बढ़िया था। तो 1 आध साल बीता होगा फिर बाद में, और मेरे पास एक लग्जरियस गाड़ी आके खड़ी रही 1 साल के बाद। तो मैंने देखा तो वही लड़का उस गाड़ी में से उतरा, और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि क्या हुआ भाई? तो वो बोले, मेरे मम्मी पापा तो वहाँ बचपन में ही राधनपुर में ही गुजर गए। तो मैं तो यहाँ अकेला ही रहता था, अनाथ की तरह। तो मैं जिस डायमंड कंपनी में जॉब करता था, उसी डायमंड कंपनी के जो मालिक थे, उनकी कोई औलादे नहीं थी, तो मुझे उन्होंने गोद ले लिया, और मैं अभी यही बस लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसकी कोई ख़राब परिस्थिति आई, जब उसकी बहुत ही ख़राब परिस्थिति आई, तब भी उसने वाइब्रेशन नहीं छोड़ा, और उसने अपने माता पिता की सेवा की, तो बदले में उसको माँ बाप भी मिल गए। तो कहने का मतलब, प्रभु परमेश्वर आपको जिस भी परिस्थिति में रखे, खुश रहे सदा, अपने वाइब्रेशन न छोड़े, सदैव सभी से प्रेम करे, प्रेम बरसाए, और सदैव खुश रहे। परमेश्वर को धन्यवाद करें, फिर देखिए आप चमत्कार। नमस्कार।